तू मेरी बेटी नहीं, एक कलंक है। आज से समझ लेना कि तेरा बाप मर गया। दफा हो जा यहाँ से। तो चलिए आज की यह दिलचस्प कहानी शुरू करते हैं। रशीद एक सादा दिल और मेहनती इंसान था। रोज सुबह सवेरे अपना रिक्शा निकालकर शहर की सड़कों पर दौड़ाता और शाम ढलते ही वापस आकर बीवी नसीमा और बेटी जोया के साथ वक्त गुजारता। यही उसका मामूल था और इसी रोजी से उनके घर का चूल्हा जलता था। उस दिन भी रशीद हसबमूल रिक्शा लेकर शहर की जानिब निकला। रशीद का रिक्शा अभी कुछ ही फासले पर था कि अचानक एक औरत ने हाथ के इशारे से रिक्शा रोका। वो औरत बेहद खूबसूरत थी। रशीद ने पहली ही नजर में यह बात महसूस की। वो रिक्शे के करीब आकर मुस्कुराते हुए बोली, भाईजान मुझे जरा आगे तक छोड़ देंगे? रशीद ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, जी बीबी, बैठ जाइए। रिक्शा आगे बढ़ा और जल्द ही एक स्कूल के करीब जाकर रुका। औरत ने उतरते ही पर्स में हाथ डाला और हल्की सी शर्मिंदा मुस्कान के साथ बोली, अरे लगता है मैं तो पैसे घर पर ही भूल आई हूं। रशीद के दिल में एक लम्हे के लिए अजीब सा इत्तेराब सा जागा। उसने नजरें झुकाकर कहा, ठीक है बीबी, कोई बात नहीं। वो औरत तुरंत बोली, अगर बुरा ना माने तो अपना नंबर दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगी। रशीद कुछ लम्हे हिचकिचाया। दिल में सवाल उठा कि नंबर देना मुनासिब है या नहीं, मगर फिर जाने क्यों उसके हाथ ने जेब से कागज निकाला और इसिया नंबर लिखकर औरत को दे दिया। वो औरत शुक्रिया कहकर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। रशीद की नजरें बार बार उसके पीछे जाती रही, जैसे कोई अजनबी कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही हो। रशीद शाम को जब घर लौटा तो जोया भागती हुई आकर उसकी गोदी में चढ़ गई। बाबा बाबा, वो खुशी से चहक रही थी। रशीद के सारे दिन की थकान लम्हों में उतर गई। उसने बेटी को गले लगाया और माथे पर चूम लिया। नसीमा ने किचन से आवाज दी, खाना तैयार है, आ जाओ। नसीमा सादा मिजाज मगर बेपनाह खूबसूरत औरत थी। एक नेक बीवी जो हर वक्त अपने पति और बेटी के लिए फिक्रमंद रहती थी। रशीद के लिए उसका वजूद ही सुकून था। मगर उस रात रशीद के दिल में जैसे कुछ हलचल सी होने लगी थी। उसके ख्यालात बार बार एक ही चेहरे की तरफ भटक रहे थे। वही औरत जिसकी मुस्कान जैसे दिल पर नक्श हो गई थी। अगला दिन आया तो रशीद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी अजनबी इंतजार में था। दोपहर के वक्त अचानक मोबाइल फोन बज उठा। स्क्रीन पर अजनबी नंबर देखकर रशीद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कान से लगाया तो दूसरी तरफ वही नरम मतरनम आवाज थी, अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब, याद है ना मैं वही हूं, कल वाली। रशीद का दिल धड़कने लगा। उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया, जी बीबी। वह औरत बोली, अगर बुरा ना माने तो जरा रिक्शा उसी जगह ले आइए जहां कल मुझे उतारा था। रशीद ने रिक्शा मोड़ा और उसी जगह पर जा पहुंचा। वहां वही औरत खड़ी थी जैसे पहले से ही उसका इंतजार कर रही हो। वह आगे बढ़ी और प्यार भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने कल मुझ पर यह एहसान किया। उसने पर्स से कुछ नोट निकाले और रशीद की तरफ बढ़ा दिए। यह आपके रिक्शे का किराया है जो कल देना भूल गई थी। रशीद ने हाथ बढ़ाया मगर फिर अचानक रुक गया। एक पल के ठहराव ने के बाद बोला, नहीं बीबी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे रख लीजिए, मेरी तरफ से इनाम समझ लें। वह औरत होठों पर एक शैतानी सी मुस्कान लिए पैसे वापस अपने पर्स में रखती गई। फिर रुक कर रशीद से बातें करने लगी। उसकी आवाज मीठी थी, बातों में अजीब सा जादू छुपा था। रशीद सुनता रहा, मुस्कुराता रहा और वक्त का होश ही ना रहा। जब अचानक उसे एहसास हुआ तो घबराकर जल्दी से अपने रिक्शे की तरफ बढ़ गया, मगर रिक्शे का हैंडल थामने तक उस औरत की परछाइयां उसके दिमाग में गहरी हो चुकी थी। वह लम्हे बार बार दिमाग में घूमने लगे। अब रशीद का रोज का मामूल ही बदल चुका था। घर, बीवी, बच्ची सब पीछे रह गए थे। उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ एक औरत का कब्जा था। कभी घंटों फोन पर बातें, कभी मुलाकातें, कभी शहर की गलियों में साथ साथ घूमना। वह औरत जैसे उसकी दुनिया का केंद्र बन चुकी थी। अब रशीद इस औरत के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसके बिना जीना, सोचना, यहां तक कि लम्हा भर भी बिताना उसके लिए नामुमकिन सा लगता था। दूसरी तरफ घर में जोया और नसीमा के लिए हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। घर का राशन खत्म होने को था। नसीमा ने झिझकते हुए कहा, रशीद घर में कुछ नहीं बचा, राशन ले आओ। लेकिन रशीद जैसे होश खो बैठा था। गुस्से से बोला, तुम फजूल खर्च औरत हो, पैसे की फिक्र छोड़ो और अपना मुंह बंद रखो। नसीमा के दिल पर यह शब्द खंजर की तरह लगे, मगर वह चुप हो गई।
इसी दौरान एक दिन नसीमा को शहर काम से आना पड़ा। तबीयत भी नासाज थी। गांव से तांगे पर आकर वह शहर के आखिरी सिरे पर उतरी और पैदल चलते हुए एक क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर से चेकअप के बाद जब वह बाहर निकली तो सामने एक पार्क दिखा। उसने सोचा जरा बेटी का हाथ पकड़कर हल्की सी चहलकदमी कर ली जाए, लेकिन जैसे ही वह पार्क में दाखिल हुई उसकी नजर एक बेंच पर जाकर ठहरी। आंखें हैरान होकर खुल गई, सांस रुक सी गई। वह रशीद ही था, अपनी रिक्शा छोड़े घर को भूलकर एक अजनबी औरत के साथ बैठा हुआ। यह मंजर नसीमा के दिल पर कहर बनकर टूटा। आंखों से आंसू बहने लगे, दिल रेजा रेजा हो गया। मगर उसने बेटी का हाथ मजबूती से थामा और चुपचाप वहां से पलट गई। दिल में इरादा कर लिया कि अब घर जाकर रशीद से दो टूक बात करेगी। शाम को जब रशीद घर आया तो नसीमा ने सब्र का दामन छोड़ दिया। रशीद, यह सब क्या हो रहा है? वह औरत कौन थी जिसके साथ तुम पार्क में बैठे थे? तुम मजदूरी नहीं करते, घर का हाल देखो, हमारी बच्ची है और तुम आवारा गर्दी में लगे हो। यह सब कब तक चलेगा? रशीद का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। गुस्से की शिद्दत से कांपता हुआ वह आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ नसीमा के मुंह पर मारा। खबरदार, दोबारा मेरे मामलों में दखल अंदाजी की तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह गुस्से में बाहर निकल गया। उसे खबर ही नहीं रही कि थप्पड़ के जोर से नसीमा मुंह के बल जमीन पर गिर गई। पास ही रखा हुआ एक चाकू बदकिस्मती से उसके पेट में धंसा। कई घंटे गुजरे, नसीमा कमरे से बाहर नहीं निकली। रशीद जब लौटा तो पहले नजरअंदाज किया, फिर गुस्से में खुद कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही नजर फर्श पर पड़े खून पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी और डर से फट गई। सामने जमीन पर बेजान सी पड़ी नसीमा। रशीद के होश और हवास उड़ गए थे जब उसने खून में सनी नसीमा को देखा, मगर वह खुद को संभालते हुए जल्दी से आगे बढ़ा। खून के धब्बे साफ किए और रोने चिल्लाने लगा। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। रशीद ने कांपती आवाज में कहा, वह गिर गई थी और चाकू पेट में लग गया। अल्लाह की यही मर्जी थी। सब लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। आखिरकार रशीद और नसीमा के बारे में कभी किसी ने कोई गलत बात नहीं सुनी थी। इस तरह नसीमा की तदफीन कर दी गई। छोटी सी जोया मां की कब्र पर रो रो कर पुकारती रही, अम्मा, अम्मा कहां चली गई आप? उसकी मासूम आवाज हर दिल को चीर देती थी। मगर रशीद के दिल पर तो जैसे पर्दा पड़ चुका था। उसके दिमाग में बार बार वही औरत घूम रही थी जिसके साथ उसके दिन रात के ख्वाब जुड़े हुए थे। चंद ही दिनों बाद वह औरत शबाना रशीद के घर में दुल्हन बनकर दाखिल हुई। आंखों में एक अजीब सी चमक लिए मुस्कुराकर बोली, रशीद, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर का बेहतरीन ख्याल रखूंगी। रशीद ने भी संतुष्ट होकर मुस्कुरा दिया। जोया हैरानी से अपनी नई मां को देखती रही। शबाना बेशक सबके सामने उसके साथ अच्छा सुलूक करती, मगर हकीकत कुछ और थी। चंद ही दिनों में उसने जोया को घर के कामों में उलझा दिया। जरा सी गलती पर मारपीट आम हो गई। नन्ही सी बच्ची दिन रात डरी सहमी रहती, मगर पिता के सामने मुंह खोलने की हिम्मत न कर पाती। रशीद, जो खुद शबाना के जादू में बंधा था, बेटी के दुख और आंसुओं से बेखबर रहा। यूं ही दिन, महीने और साल गुजर गए। जोया बड़ी होती गई, मगर उसकी जिंदगी पर दर्द और जुल्म की छाप गहरी होती गई। उसकी 15 साल की उम्र तक भी एक ही रूटीन था, हर दिन डांट, हर दिन मार। फिर एक दिन शबाना ने एक नया खेल खेला। उसने जोया से कहा, बाहर जाओ, साग चुनकर लाओ। जोया चुपचाप टोकरा उठाए बाहर निकल गई। कुछ देर बाद रशीद घर आया तो देखा शबाना आंगन में बैठी रो रही है। रशीद के कदम रुक गए। यह क्या हुआ शबाना, क्यों रो रही हो? शबाना ने रुदन भरी आवाज में कहा, रशीद, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, मगर आज तक उसने मुझे मान नहीं माना। उल्टा हर रोज अपने आशिकों से मिलने जाती है। मैं तो हैरान हूं, उसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। यह इल्जाम सुनकर रशीद के दिल में एक पल के लिए भी शक न आया। जिस बेटी को उसने कभी प्यार से नहीं देखा था, जिसे कभी गले न लगाया था, उसकी मासूमियत पर यकीन करने की बजाय उसने अंधा यकीन शबाना की बात पर कर लिया। शाम ढले जब जोया वापस लौटी तो उसने बाप को सहन में गुस्से से टहलते देखा। वह कुछ बोल भी ना पाई थी कि रशीद ने लपक कर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेबसी से बाप को देखा। रशीद का गुस्सा जैसे आसमान को छू रहा था। वह जोया पर चीखा, खामोश हो जाओ, जबान चला रही हो मेरे आगे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आज के बाद अगर घर से बाहर कदम भी रखा तो याद रखना अंजाम बुरा होगा। जोया के आंसू टूटे मोतियों की तरह उसके रुखसार पर बहने लगे।
बाप के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनना उसके लिए किसी अजाब से कम न था। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश बाबा ने कभी मुझे मां की तरह प्यार से गले लगाया होता। मगर रशीद ने हमेशा शबाना की बातों पर ही यकीन किया। अपनी बेटी को तो जैसे कभी जाना ही नहीं। रशीद काम पर जा चुका था। घर में अकेली शबाना अपनी असल शक्ल में सामने आ गई। उसने हाथ में डंडा उठाया और जोया को बेरहमी से पीटने लगी। तू मेरी बात नहीं मानेगी, तू मुझे मां नहीं मानेगी। जोया की चीखें सहन में गूंजती रही, मगर सुनने वाला कोई ना था। अगर अभी इसी वक्त यह घर नहीं छोड़ा तो कसम है मुझे, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। जोया का दिल हलक में आ गया। खौफ ने उसके वजूद को जकड़ लिया, मगर शबाना ने उसके हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। भाग जाओ यहां से, और अगर दोबारा कभी वापस आई या अपने बाप को कुछ बताया तो याद रखना तुम्हारी लाश भी पहचानी ना जाएगी। जोया का जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों में वहशत थी। जैसे ही शबाना ने हाथ छोड़े जोया नंगे पैर दौड़ पड़ी, आंखों में आंसू, दिल में खौफ और लबों पर बस एक ही नाम, अम्मा। वह गांव की गलियों से निकलती गई। आखिरकार वह एक सुनसान सड़क पर आ पहुंची। सड़क शहर की जानिब जाती थी और जोया कदम ब कदम उसी तरफ चल पड़ी। न उसे मंजिल का इल्म था, न मुस्तकबिल का। बस इतना यकीन था कि जिस घर में उसने होश संभाला था वहां अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। मां के गुजर जाने के बाद उसे सुकून का लम्हा नसीब न हुआ था। हर रात वह तकिए से मुंह छुपाकर मां को पुकारती थी, और आज तो जैसे किस्मत ने उसे घर ही से बेदखल कर दिया। जोया नंगे पैर चलती चलती आखिरकार एक मशरूफ शहर की सड़क पर आ निकली। शोर, गाड़ियों के हॉर्न, दौड़ते भागते लोग और बिजली की रोशनियों से जगमगाता माहौल, सब कुछ उसके लिए नया और अजनबी था। उसकी नजरें सड़क के किनारे एक भिखारन पर जाकर ठहरी। वह औरत हाथ में प्याला लिए हर राह चलते के आगे बढ़ा रही थी, मगर कोई उस पर नजर डालने को तैयार न था। यह मंजर देखकर जोया के दिल में एक अजीब सी उदासी दौड़ गई। उसने इर्द गिर्द देखा, मगर सब लोग अपने अपने कामों में मशरूफ थे। कोई किसी की परवाह नहीं करता था। वह धीरे धीरे उस भिखारन के पास गई और सहमी हुई आवाज में बोली, मां जी, क्या इस शहर में मुझे कोई मजदूरी मिल सकती है? भिखारन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कड़वी हकीकत के लहजे में बोली, ए लड़की, यहां बिना मतलब के कोई मजदूरी नहीं देता। अगर कुछ कमाना चाहती है तो मेरे साथ भीख मांगना शुरू कर दे। यह सुनकर जोया का दिल मजीद बोझल हो गया, मगर जिंदा रहने की मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। अगले ही लम्हे वह भी एक कटोरा हाथ में लिए भिखारन के साथ सड़क पर खड़ी थी। सिग्नल पर रुकती गाड़ियों के करीब जाकर हाथ फैलाना उसके लिए अजनबी था, मगर भूख की शिद्दत ने शर्म को पीछे छोड़ दिया। दिन ढलते तक जोया के कटोरे में इतने सिक्के जमा हो गए कि वह एक वक्त का खाना खरीद सके। उसके चेहरे पर थकी हुई सी मुस्कुराहट उभरी। पास ही खड़ी एक रेहड़ी से उसने बिरयानी खरीदी और सड़क के किनारे आकर बैठ गई। भूख ऐसी थी कि चंद लुकमे ही लम्हों में खत्म हो गए। प्लेट खाली हो चुकी थी, मगर दिल में उसने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गहरी हो रही थी। जोया दूसरे भिखारनों के साथ ही सड़क के किनारे लेट गई। ठंडी जमीन उसका बिस्तर और आसमान उसकी चादर था। आंखों से आंसू निकले, मगर वह थकन और भूख के बोझ तले जल्द ही नींद की गहरी वादियों में खो गई। उधर गांव में रशीद घर वापस आया। सहन में दाखिल हुआ तो मंजर देखकर ठिठक गया। शबाना पागलों की तरह बाल बिखराए जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। रशीद परेशान होकर बोला, क्या हुआ शबाना, यह हालत क्यों है तुम्हारी? शबाना ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, रशीद, तुम्हारी बेटी जोया वह भाग गई है किसी के साथ। यह खत छोड़कर गई है। रशीद के पैरों तले जमीन निकल गई। कांपते हाथों से खत पकड़ा और जैसे ही अल्फाज आंखों के सामने आए, उसके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया। गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, जोया अगर मुझे कहीं भी मिली तो कसम खाता हूं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। यह कहकर वह तूफान की तरह दरवाजे से बाहर निकल गया। कदमों की धमक सहन से दूर होती गई। रशीद की पुश्त के पीछे शबाना के चेहरे पर आंसुओं की जगह एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में चमक थी। जोया उसके रास्ते की रुकावट थी और आज वह रुकावट खुद ही दूर हो गई थी। वह तेजी से अंदर कमरे में गई, अलमारी का दराज खोला। अंदर रशीद की पहली बीवी नसीमा के कुछ जेवरात रखे हुए थे, साथ ही वह पैसे जो शबाना ने बहाने बहाने से रशीद से इकट्ठे कर लिए थे। फिर दूसरे दराज की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दराज खोला,
आंखें लालच से जगमगा उठी। अंदर नोटों की नोटस 6 माह भी गड्डियां रखी थी। वही पैसे जो रशीद ने पिछले साल जमीन बेचकर एहतियातन रखे थे ताकि किसी मुसीबत में काम आए। जमीन भी वही थी जो रशीद के बाप ने उसके लिए छोड़ी थी। शबाना के होठों पर और भी गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में नए मंसूबे पलने लगे। लम्हों में उसने दराज बंद कर दिया और मसनूई दुख के नकाब के साथ बाहर सहन में आकर बैठ गई। अब गांव की कुछ औरतें उसके घर आई थी। वह अफसोस जता रही थी कि बेटी भाग गई। शबाना ने रोते रोते सर हिलाया और आहें भरने लगी। हमदर्दी के उन लफ्जों को वह अंदर ही अंदर मजे से समेट रही थी, जैसे यह भी उसके खेल का हिस्सा हो। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रशीद दिन रात मारा गलियों और देहातों में फिरता रहा। उसके दिल में बेटी के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि आग भरी हुई थी। जहां जोया का नाम आता उसकी आंखें खून उगलने लगती। वह जोया को ढूंढकर कत्ल करने के ख्वाब देख रहा था और शबाना रशीद की आंखों पर अंधा एतबार जमाए बैठी थी। वह हर दिन अपनी मक्कारी में कामयाब होती जा रही थी। उधर जोया बेसहारा सड़कों पर दिन गुजारते हुए भीख मांगती, जो मिलता खाती और फिर फुटपाथ पर ही सो जाती। मां के बाद उसे सुकून का लम्हा मयस्सर ही ना आया। एक दिन दोपहर के वक्त वह सड़क किनारे बैठी गहरी सोचों में गुम थी। आंखों में दुख के साए थे। अचानक एक गाड़ी आकर करीब रुकी। गाड़ी से एक उम्र रसीदा शख्स उतरा। उम्र 50 से 60 बरस के दरमियान लगती थी, मगर लिबास और अंदाज से अमीर मालूम होता था। वह गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसकी जेब से बटुआ फिसलकर जमीन पर गिर गया। जोया ने यह मंजर फौरन देखा। झट से उठी और दौड़कर बटुआ उठाया। फिर आवाज दी, बात सुने अंकल, आपका पर्स गिर गया था। वह शख्स चौंक कर पलटा। सामने एक 17 से 18 साल की लड़की खड़ी थी। लिबास बोसीदा, चेहरे पर थकन मगर आंखों में मासूमियत की झलक। उसने आगे बढ़कर बटुआ उसे पकड़ा दिया और धीरे से कहा, यह लीजिए, इसमें पैसे होंगे, अमानत आपकी थी। आदमी ने पर्स लिया। आंखों में नरमी उतर आई। बोला, बेटी बहुत शुक्रिया, इसमें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि कुछ कीमती कागजात भी थे। अगर यह खो जाता तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। जोया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यह तो मेरा फर्ज था अंकल। आदमी चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर नरम लहजे में पूछा, तुम कौन हो बेटी, यहां क्या कर रही हो? जोया के लब कपकपा गए। बम मुश्किल बोली, मेरा कोई नहीं है, मैं यतीम हूं, सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूं। कोई मुझे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं होता। आदमी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मेरा बहुत बड़ा घर है, तुम वहां मुलाजमत कर सकती हो, खाने पीने की तंगी नहीं होगी और तुम्हें इज्जत भी मिलेगी। जोया की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। लर्जती आवाज में बोली, क्या वाकई आप मुझे काम पर रखेंगे? अंकल, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आदमी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सर हिलाया और कहा, हां बेटी, आओ मेरे साथ। यूं वह जोया को गाड़ी में बिठाकर अपने वसी अरीज बंगले की तरफ रवाना हो गया। जोया की किस्मत एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। वह शख्स जोया को अपने साथ उस आलीशान हवेली नुमा बंगले में ले आया। जोया की आंखों ने शायद जिंदगी में पहली बार इतनी शानदार जगह देखी थी। बंगले के अंदर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, उम्र तकरीबन 50 बरस के करीब। उसने शौहर से पूछा, यह लड़की कौन है? वह शख्स मुस्कुराकर बोला, यह मुझे सड़क पर मिली थी, इसकी जिंदगी बड़ी तकलीफ देह है, इसे काम की जरूरत थी तो मैं इसे घर ले आया हूं, इसे मुलाजमत दे दो। औरत ने शफकत भरी निगाहों से जोया को देखा और कहा, बेटी अंदर आओ, यह तुम्हारा भी घर है। जोया के दिल में पहली बार सुकून उतरा। उसे रहने के लिए एक साफ सुथरा कमरा दिया गया, पहनने के लिए नए कपड़े और खाने को अच्छी गिजा। वह दिन रात दिल लगाकर काम करती और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती, मगर जब कभी मां की याद सताती तो दिल जैसे बिखर जाता। एक दिन वह कमरे में अकेली बैठी फूट फूट कर रो रही थी। आंसू गालों से बह बह कर गोद में गिर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला। बंगले की मालकिन अंदर आई। उसने जोया को रोते देखा तो नरम लहजे में पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? जोया से जब्त न हुआ। रोते रोते उसने अपनी पूरी दास्तान कह डाली। मां की मौत, सौतेली मां का जुल्म, बाप का गुस्सा और फिर सड़कों पर भटकती जिंदगी। मालकिन के दिल पर यह सब सुनकर चोट लगी। उसने आगे बढ़कर जोया के सर पर हाथ रखा और कहा, फिक्र ना करो बेटी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। जोया के दिल पर जैसे मरहम रख दिया गया।
यूं ही वक्त गुजरता गया। एक दिन हवेली में खुशियों का समा था। बंगले के मालिक का इकलौता बेटा दानिश बरसों बाद बैरून मुल्क से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ रहा था। हर तरफ तैयारी थी, रोशनियों और कहकहों से फजा गूंज रही थी। जब वह हवेली में दाखिल हुआ तो सबने उसे गले लगाया, मगर उसकी नजर पहली बार जोया पर जा टिकी। सादा लिबास, मासूम चेहरा और झुकी झुकी नजरें, मगर उसकी मासूमियत और सच्चाई ने दानिश के दिल को छू लिया। दोस्त और अपीन करते हैं गार बात है। बाद में जब उसे जोया के माजी के बारे में पता चला तो उसका दिल भी दुख से भर गया। वो बार बार सोचता कि एक इतनी नेक और मासूम लड़की ने आखिर इतना दर्द क्यों सहा। दानिश और जोया की मोहब्बत एक पाकीजा रिश्ता बनकर परवान चढ़ी। दानिश को खुद भी खबर ना हुई कि वह कब जोया की मुस्कुराहट और मासूमियत में गिरफ्तार हो गया। एक रोज उसने वालिदैन के सामने दिल की बात रख दी। वालिदैन पहले तो हैरान रह गए, लेकिन वह तंग नजर लोग ना थे। उनके नजदीक बेटे की खुशी सबसे ज्यादा अजीज थी। उन्होंने जोया को इज्जत ओ एहतराम से बुलाया और उसकी राय मालूम की। जोया का दिल खौफ और हैरत में लरज रहा था। कहां वह झोपड़ियों में पलने वाली मजलूम लड़की और कहां एक शहजादा सा नौजवान उसका हाथ मांग रहा था। मगर नसीब तो अल्लाह लिखता है। यूं दोनों का निकाह हुआ। हवेली में शानदार दावत रखी गई। रोशनियां, हंसी, खुशी और मुबारकबादों का शोर। जोया अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। आज वह इस हवेली की मालकिन थी। वह बार बार दिल ही दिल में शुक्र अदा करती, या अल्लाह, यह सब तेरा करम है। उधर दूसरी तरफ शबाना जैसे मौके की तलाश में थी। एक दिन जब रशीद काम के लिए निकला तो शबाना ने फौरन किसी को फोन किया। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आ जाओ, सब कुछ तैयार है। कुछ देर बाद एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। दोनों ने मिलकर तेजी से सामान समेटा। अलमारियों से जेवरात, नोटों की गड्डियां, वह जमीन के पैसे जो रशीद ने जमा कर रखे थे, सब बोरियों में भर लिए। शबाना अब अपने असली रंग में थी। उसने ना कोई खौफ दिखाया ना शर्म। वह अपने आशिक के साथ सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो गई। शाम को जब रशीद घर आया तो शबाना कहीं नजर ना आई। हैरानी और बेचैनी में वह कमरे में दौड़ा। अलमारी खोली तो अंदर खाली थी। जेवरात, पैसे सब गायब। वह जैसे पत्थर का मूरत बन गया। उसी लम्हे उसकी नजर मेज पर पड़े एक खत पर पड़ी। कांपते हाथों से खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। रशीद, मैं अपने आशिक के साथ जा रही हूं। मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। जमीन के जो पैसे थे वो अब मेरे लिए काफी हैं। यह घर, यह रिश्ता सब एक ड्रामा था। और हां, तुम्हारी बेटी को भी इसी घर से मैंने निकाला था। अब चाहो तो ढूंढ लेना, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। खत पढ़ते ही रशीद के कदम लड़खड़ा गए। उसके जहन में एक तूफान बरपा हो गया। क्या यह सब सच है? उसे याद आया कि इसी औरत की खातिर उसने अपनी नेक बीवी नसीमा को खो दिया, उसे धोखे में मार डाला, बेटी जोया को जालिम हाथों के सुपुर्द कर दिया। सारी जिंदगी उसे अपना प्यार ना दे सका, और जिस औरत के लिए यह सब कुछ किया वही आज उसका सब कुछ लूट कर भाग गई थी। रशीद जमीन पर गिर पड़ा, सीना कोबी करते हुए फूट फूट कर रोने लगा। आंखों से बहते आंसू जमीन को तर कर रहे थे। दिल के दर्द ने अचानक शिद्दत इख्तियार की और फिर एक भारी झटका उसके जिस्म पर गिरा। फालिज का दौरा पड़ गया। चंद लम्हों में ही उसकी एक टांग हमेशा के लिए माजूर हो गई। अब वो कमरे में पड़ा सिर्फ अपनी जिंदगी के फैसलों पर कफ ए अफसोस मल रहा था। कुछ दिन तो गांव वालों ने रशीद का सहारा दिया, मगर फिर हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मशरूफ हो गया। अब रशीद अपनी टूटी जिंदगी और माजूर टांग के साथ तन्हा रह गया। वो एक पुरानी व्हील चेयर पर अपने आप को घसीट घसीट कर शहर की सड़कों पर निकल की आया। जहां कल तक वह रिक्शा दौड़ाता था, आज वही रशीद हर सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों के सामने हाथ फैला रहा था। लोग तरस खाकर कुछ सिक्के या नोट उसके कटोरे में डाल देते और वह इन जिल्लत भरे लम्हों में अपनी जिंदगी को घसीट रहा था। एक रोज सिग्नल पर एक चमचमाती शानदार गाड़ी आकर रुकी। रशीद अपनी व्हीलचेयर धकेलता हुआ आगे बढ़ा। लर्जती आवाज में कहा, बेटे कुछ पैसे दे दो। गाड़ी में बैठे एक नौजवान ने तरस खाकर चंद नोट निकाले और रशीद के कटोरे में डाल दिए। रशीद ने शुक्र अदा करने को सर उठाया, मगर अगले ही लम्हे उसकी नजर गाड़ी के अंदर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की सादा सा मगर कीमती लिबास पहने हाथ में मोबाइल लिए मशरूफ सी बैठी थी। रशीद की सांस जैसे रुक गई। आंखों से बहते आंसुओं के साथ लर्जती आवाज में निकला, जोया, मेरी बेटी। जोया ने यह आवाज सुनी तो चौंक कर सर उठाया।
निगाहें सामने गई तो उसने देखा उसका बाप टूटी हुई व्हील चेयर पर बैठा, चेहरे पर मिट्टी और आंखों में पछतावे के साए, हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहा था। वो लम्हा जोया के लिए ख्वाब और हकीकत के बीच फंस गया। आंखों के सामने एक शख्स जो कभी उसका बाप था, आज यूं जलील ओ ख्वार हालत में था। मगर सिग्नल सब्ज हो गया, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। जोया शीशे के पार पीछे देखती रह गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रो दी। दानिश ने परेशानी से पूछा, जोया क्या हुआ? जोया ने हिचकियों में सारी बात कह दी। दानिश ने उसका हाथ थाम कर कहा, वो जैसा भी था जोया, वो तुम्हारा बाप है, हमें उसके पास जाना चाहिए। जोया ने रोते हुए सर हिलाया, नहीं दानिश, मैं नहीं जाऊंगी। उसने हमें कभी अपनाया नहीं, मेरी मां को मुझसे छीन लिया, मुझे सौतेली मां के जुल्म के हवाले किया। आज अगर वह इस हाल में है तो यह सब उसके अपने फैसलों का नतीजा है। उधर दूसरी तरफ रशीद चीखता रोता हुआ सड़क पर बैठा गाड़ी को जाता देख रहा था। आंखों में पछतावे का समंदर था। काश मैं उस औरत के जाल में ना आता, काश अपनी बीवी नसीमा को ना खोता, काश अपनी बेटी जोया से मुंह ना मोड़ता तो आज इस हाल में ना होता। उसी लम्हे एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर आया। लम्हों में रशीद की व्हील चेयर को टक्कर मार दी। उसका जिस्म फजा में उछला और सड़क पर बेदम होकर गिर गया। खून चारों तरफ फैल गया। लोग जमा हुए मगर कोई हाथ लगाने को तैयार न था। हर कोई पुलिस केस से डर रहा था। चंद मिनट में ही रशीद की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। सड़क पर पड़ा वह बदन गोया गवाही दे रहा था कि गुनाह और गफलत का अंजाम सिर्फ जिल्लत और मौत है। दूसरी तरफ दानिश के बार बार समझाने पर बालाखिर जोया ने हौसला किया और उस मकाम पर वापस आई। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। रशीद सड़क पर बेजान पड़ा था। उसकी आखिरी सांसें कब की निकल चुकी थी। कोई देख रहा था, कोई सरगोशियां कर रहा था। जोया का दिल जैसे चीर गया। आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। लरजती हुई आवाज में बस इतना कह सकी, अब्बू। जैसा भी था गलतियों से भरा हुआ ही सही, मगर वो मेरा बाप था और बाप की मौत का सदमा दिल को तोड़ देने वाला होता है। वहीं कफन दफन का बंदोबस्त किया और करीब ही एक कब्रिस्तान में रशीद को दफन कर दिया। जोया खामोशी से बाप की कब्र के सरहाने खड़ी दुआ के लिए हाथ उठाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल ने गवाही दी, अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, गुनाह और जुल्म का अंजाम बुरा ही निकलता है। जोया ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे अंधेरों से निकालकर इज्जत और सुकून की जिंदगी दी। आसमान पर शाम की लाली फैल रही थी। कब्र के गिर्द खामोशी छाई हुई थी और वही खामोशी छाई हुई थी। लम्हा इस बात का ऐलान कर रहा था कि इंसान का असल सरमाया सिर्फ नेक अमाल है। दोस्तों, इस कहानी ने साबित